हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रिंकी। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ, परमेश्वर के कलाम को लेकर आई हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध है, और जो आत्मा है वो क्या है, शरीर के विरुद्ध है। जब हमें आत्मा कहता है कि कहते तुम प्रार्थना में जाओ, तुम बाइबल रीडिंग में जाओ, तुम वचन में जाओ, तुम फास्टिंग में जाओ, और लेकिन जो शरीर है वो क्या करता है, वो लड़ता है आत्मा से। वो क्या करता है, लड़ता है। वो हमें प्रार्थना में जाने नहीं देता, वो हमें बाइबल रीडिंग में जाने नहीं देता, वो हमें परमेश्वर के साथ संबंध बिताने नहीं देता। जो शरीर है वो क्या है, आत्मा के विरुद्ध है। शरीर और आत्मा एक दूसरे से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। वो क्या कहते हैं, लड़ते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, जो आत्मा कहती है कि तुमने परमेश्वर के साथ क्या करना है, संबंध बिताना है, परमेश्वर के हजूरी में बैठना है, हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को रीड करना है, हमने परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। लेकिन जो शरीर है वो हमें प्रार्थना में जाने नहीं देता। जो शरीर है वो हमें परमेश्वर की हजूरी में जाने से रोकता है। वो क्या करता है, शरीर की कमजोरी क्या है, वो हमें नींद में लेकर जाता है, वो हमें थकाता है। वो कहता है कि कहते तुम प्रार्थना में नहीं बैठ सकती, तू प्रार्थना नहीं कर सकती, तू क्या है, तू थकी टूटी हारी है, तू काम करके थक गई है, और थोड़ा सा लेट जा, थोड़ा सा सो जा। तो क्या है, ये शरीर क्या है, ये आत्मा के विरुद्ध क्या कर रही है, लड़ रही है। वो प्रार्थना में हमें जाने नहीं देती है। वो क्या करती है, हमें प्रार्थना में जाने नहीं देती है। परमेश्वर के वचन में जिस तरह लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं के शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा, तुम मरोगे। यदि तुम आत्मा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय के 12 आयत में लिखा हुआ है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। हम क्या करें, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा, तुम मरोगे। हालेलुया। कि जब हम शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे तो क्या करेंगे, हम मरेंगे। हम क्या करेंगे, मरेंगे। हम आत्मा में नहीं रहेंगे, और जब हम आत्मा में नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, शरीर की चीजों को करेंगे, शारीरिक कामों को करेंगे। वो शरीर के काम क्या है, आज वो शारीरिक काम है सॉन्ग सुनना, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना, गलत करना, चुगलियां करना, पाप करना। ये क्या है, ये शारीरिक काम है। तो जब हम शारीरिक कामों को करेंगे तो हमारी लाइफ में क्या आएंगी, बीमारियां आएंगी। हमारी लाइफ में क्या आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हम टेंशन में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। ये क्या चीज है, शरीर की अभिलाषाएं हैं। क्या है, शरीर की अभिलाषा। हमने शरीर की इच्छाओं के ऊपर नहीं चलना, बल्कि हमने आत्माओं की इच्छाओं के ऊपर चलना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जब हम आत्मा पे मन लगाते तो हमारे अंदर क्या आती है, शांति आती है, हमारे अंदर वो जीवन प्रवेश होता है। लेकिन जब हम शरीर पर मन लगाते तो हमारे अंदर क्या होता है, हम मृत्यु को अपनी लाइफ में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। हम मृत्यु को अपनी लाइफ में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और वो मृत्यु कैसे आती है, बीमारियों के जरिए आती है, लोगों के जरिए आती है। वो बोझ, टेंशन, वो क्या है, शरीर की अभिलाषा। जब हम शरीर पर मन लगाते, शरीर के कामों को हम जब करते हैं, तब ये बीमारियां हमारी लाइफ में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। और जब हम आत्मा में रहते हैं, जब हम आत्मा में रहकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब हम बाइबल रीड करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, जीवित रखता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। तो परमेश्वर हमें बहुत सारे, परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तुम शारीरिक दिशा में हो तो तुम मृत्यु को पाओगे। हालेलुया। क्या है, जब हम शरीर पर मन लगाएंगे तो हम क्या होंगे, मृत्यु को देखेंगे, और जब हम आत्मा पे मन लगाएंगे तो हम जीवन को देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है इसी तरह कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध में है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध में है, और जब शरीर की कामों को अपन करते हैं तो मृत्यु को अपन देखते हैं। जब हम शारीरिक कामों में, शारीरिक चीजों को हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में क्या होगा, एंटर करेंगी, वो मुसीबत एंटर करेंगी, बीमारियां एंटर करेंगी। हालेलुया। वो बीमारियां हमारे अंदर एंटर करेंगी। फिर हम कहते हैं कि हम बोझ में, हम टेंशन में क्यों हैं, हमारी लाइफ में बीमारियां क्यों आ रही है। क्या तुम परमेश्वर की आत्मा पे मन लगाते हो? क्या परमेश्वर के कामों को लिए तुम रेडी रहते हो? नहीं।
तुम रेडी नहीं रहते हो। फिर जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, जब आपके ऊपर बीमारियां आती हैं, तो आप क्या परमेश्वर के ऊपर दोष देते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने शारीरिक कामों को आपने अपनाया, आत्मा के कामों को आपने नहीं अपनाया। आप आत्मा पे नहीं चले, आपने शरीर है, आपको प्रार्थना में जाना है, आपको फास्टिंग में जाना है, आपको बाइबल रीडिंग में जाना है। और जब आप ये आत्मा पर चलोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। तब आपको परमेश्वर हर एक मुसीबतों से आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों से क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचन के ज़रिए आपके आत्मिक आँखों को ओपन किया कि आज के बाद आप शरीर पर मन नहीं लगाएंगे, आप आत्मा पे मन लगाएंगे। जब आत्मा आपको कहेगा प्रार्थना में जाने, तो आप उसी वक्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के ज़रिए आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और इस वचन को आप लोगों तक शेयर करें ज़रूर। तो परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।